तो देखो कोस का ग्राफ क्या होता है, कोस के मानों में भी बहुत दिक्कत आती है कि कोस के मान याद नहीं रहते। तो देखो बहुत आसान तरीका है, कोस का ग्राफ दिखने में ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अब ये इसको अपन एग्जैक्ट डिग्री में और रेडियन में बताएंगे कि किसका मान क्या होता है। तो साइन के जो मान है उसके जस्ट उल्टा, तो साइन में देखो अभी भी मैंने बताया था कि यहाँ पर 0 होता है तो यहाँ पर क्या आएगा 1, कोस में उल्टा होना है। अगर π/2 में साइन 90 यानी π/2 में प्लस आ रहा था यानी 1 आ रहा था और यहाँ पे आएगा 0, क्या आएगा 0। ऐसे यहाँ पर तो साइन 0 का मान तो 0 था लेकिन कोस 0 का मान क्या आता है 1 आता है, तो ये ग्राफ यहाँ से बढ़ेगा। तो यानी यहाँ तक अपन पहुँच गए यहाँ तक, और यहाँ पर अपन ने ये भी देख लिया, ये हो गया। जैसे ही साइन पाई का मान जो था, साइन पाई का मान 0 था, लेकिन अब कोस में क्या होने वाला है उल्टा होने वाला है। तो इसका मतलब इसका जो मान आएगा साइन पाई का वो -1 आएगा, क्या आएगा -1। तो साइन 180 का मान क्या होता है -1, याद रह जाएगा। अब तो इस ग्राफ को देख लेना, ये -1 हो जाएगा, हो गया। ऐसे ही फिर ये मान क्या होता है घटता जाता है और 3π/2 पर जाकर वापस से क्या हो जाता है 0। साइन 2π का मान क्या था 0, तो साइन 2π का मान अगर 0 था तो कोस π2 का मान क्या आएगा +1 आएगा। तो इसका मतलब ये मान ऊपर जाता है, ये ग्राफ आया यहाँ से और यहाँ पहुँच जाता है, कहाँ पहुँच जाता है यहाँ। तो देखो ऐसा ही दिख रहा है, इसके जैसे दिख रहा है, यानी इसके ये छोटे छोटे पार्ट तो ऊपर चले जाते हैं। यानी साइन 0 का मान 1 और साइन 0 का मान तो 0 और कोस 0 का मान, ये कोस का है, किसका ये पूरा कोस का, तो कोस का नाम बोलेंगे अपन। कोस 0 का मान 1, आप ये ग्राफ देख के बता सकते हो, कोस 0 का मान 1, कोस 90 का मान 0 और कोस 180 का मान -1 और कोस 270 का मान 0 और कोस कितने 360 का मान 1, कोस 360 का मान कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर डिग्री में भी देख लो आप, डिग्री में भी ये का ये ग्राफ बनेगा, डिग्री में भी ये का यही ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ से आप याद कर सकते हो। यानी आपको पता लग गया कि अगर पूर्ण गुणज आ जाए जैसे 2π, 4π, 6π, 8π, अगर ये आ जाए तो कोस का जो मान रहेगा वो +1 रहेगा, ध्यान देना। साइन में क्या आ रहा था उल्टा, लेकिन अगर विषम गुणज आ जाए, विषम गुणज बोले तो पाई, 3π, 4π, 3π, 5π, तो विषम गुणज में मान हमेशा -1 आएगा, क्योंकि विषम गुणज में क्या आता है नीचे पाई, 3π, 5π, 7π, ये विषम गुणज आते हैं। तो विषम गुणज में मान आता है -1। और सम गुणज में क्या आएगा, कोस के सम गुणज में अगर मान लीजिए कोस, मैंने बोला कि चलो बताओ कोस 6π का मान क्या होगा, तो आपने नंबर देखा कि सर ये 6 है और ये सम नंबर है, और सम नंबर है तो हमने सम का याद किया था कि कोस के अंदर क्या होता है प्लस में आता है। और अगर मैं कहता कि साइन 6π का मान क्या होगा, तो साइन 6π हो चाहे 8π हो, सम गुणज है तो ये मान क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से इन मानों का पता लगाया जा सकता है। तो बहुत आसान है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, और शेयर करना। मिलते हैं ऐसी और शानदार वीडियो के साथ में। थैंक यू।